प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी। मेरे साथ एक बार कहिए, हर हर नर्मदे, नर्मदा मैया की जय। हम आपके सामने कुछ ऐसे गारंटी लाए हैं जिनके बारे में अब आपको मैं बताऊंगी, जो हम 100% लागू करेंगे। ये मेरा वादा है आपको, यही वादा मैंने कर्नाटका में किया, यही वादा कर्नाटका के नेताओं ने किया, राहुल गांधी जी ने किया और कर्नाटका की सरकार बनते ही उस कैबिनेट ने पास किया हुआ है। हर महीने महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह दिलवाया जाएगा। गैस का सिलेंडर 1000 रुपए का नहीं, 500 रुपए का आपको मिलेगा। आपके लिए 100 यूनिट बिजली माफ होंगे, सबके लिए। 200 यूनिट बिजली बिल की हाफ होगी, मतलब आधी। हम मध्य प्रदेश में भी पुराना पेंशन लागू करेंगे। आपका दर्द हम समझते हैं, कर्मचारियों का दर्द हम समझते हैं। आप देखिए इन्होंने क्या नहीं किया। आर्मी में भी इन्होंने 4 साल का वो कर दिया है, कर्मचारियों का पेंशन कटवा दिया है। तो हम कह रहे हैं कि सरकारी कर्मचारी सारे सुन लें, पुरानी पेंशन लागू होगी। जो किसान कर्ज माफ करने का काम हमने शुरू किया था उसको पूरा करेंगे और जो बचे हुए किसान हैं उनका ऋण माफ किया जाएगा। ये मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 का आगाज प्रियंका गांधी ने जबलपुर से किया था। जबलपुर में प्रियंका गांधी ने लगातार 5 घोषणाओं की थी, जिसको लेकर उन्होंने कहा था कि कर्नाटक में भी यही घोषणाएं हुई थी और सरकार बनते ही उन्होंने इन 5 घोषणाओं को लागू करवा दिया था। इन्हीं सब घोषणाओं को देखते हुए मध्य प्रदेश की राजनीति में एक नया मोड़ आ गया था। अब प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश के ग्वालियर में महाराजा ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में आ रही हैं और देखते हैं क्या घोषणाएं होती हैं और क्या वादे होते हैं। आखिर प्रियंका गांधी को क्यों याद आ रही है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई? ग्वालियर से देगी बड़ा संदेश। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई 1857 में अंग्रेजों से लड़ते हुए ग्वालियर में शहीद हो गई थी और वहीं उनकी समाधि भी बना दी। उसी समाधि स्थल के इर्द गिर्द हमेशा से ग्वालियर चंबल की राजनीति घूमती रही है। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव नज़दीक आते ही एक बार फिर से रानी लक्ष्मीबाई की समाधि की चर्चा जोर शोर से हो रही है। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया को उनके ही गढ़ में घेरने के मकसद से प्रियंका गांधी शुक्रवार को ग्वालियर जाएगी। यहाँ मेला ग्राउंड में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेगी, लेकिन इस जनसभा में जाने से पहले वो रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल पर मत्था टेकने जाएगी और यहाँ से एक राजनीतिक संदेश देने की कोशिश करेगी। राजनीतिक जानकारों के अनुसार वो रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल पर पहुंचकर सिंधिया राज परिवार पर निशाना लगाने की कोशिश करेगी। सिंधिया राज परिवार पर 1857 की लड़ाई में रानी लक्ष्मीबाई का साथ न देने के आरोप लगते रहे हैं। इन्हीं आरोपों को लेकर बीजेपी खुद लंबे समय तक सिंधिया राज परिवार पर निशाना लगाती रही। बीजेपी के बड़े नेता जयभान सिंह पवैया तो लंबे समय से इस समाधि स्थल पर वीरांगना बलिदान मेला का आयोजन करते रहे और जब सिंधिया कांग्रेस में थे तो सिंधिया राज परिवार पर गद्दारी के आरोप लगाकर वो अपनी राजनीति चमकाते रहे। लेकिन आज सिंधिया खुद बीजेपी में है तो यह आरोप अब कांग्रेस लगाने लगी है। कांग्रेस बार बार सिंधिया पर मध्य प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व वाली चुनी हुई सरकार को गिराने और कांग्रेस के साथ गद्दारी करने के आरोप लगा रही है।
अपने इन आरोपों को एक राजनीतिक दिशा देने की कोशिश प्रियंका गांधी यहां कर रही है। इसलिए प्रियंका गांधी को समाधि स्थल पर ले जाने की रणनीति कांग्रेस ने तैयार की है। हालांकि जब से सिंधिया बीजेपी में आए हैं, वो खुद भी कई बार रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल पर जा चुके हैं और उनको नमन कर चुके हैं। ग्वालियर चंबल की राजनीति को समझने वाले बताते हैं कि यहाँ पर दलित वोटरों की संख्या 20% है। दूसरे नंबर पर ओबीसी वोटर है। इन्होंने 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का साथ दिया था। इसी कारण कांग्रेस को ग्वालियर चंबल संभाग में 26 सीटें मिली थी और बीजेपी को सिर्फ 7 सीटों से ही संतोष करना पड़ा था। हाल ही में आए सी वोटर के सर्वे में कांग्रेस को इस इलाके में 22 से 26 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा गया है और बीजेपी को 7 से 11 सीटें मिलने की संभावना जताई है। बीजेपी खुद ग्वालियर चंबल संभाग में कई गुटों में बटी हुई है। इन सभी फैक्टर्स के चलते कांग्रेस को लग रहा है कि प्रियंका गांधी को ग्वालियर लाकर एक बड़ी राजनीतिक बढ़त बनाई जा सकती है। कांग्रेस की ये रणनीति कितनी कारगर साबित होगी, यह तो आगामी विधानसभा चुनाव के परिणाम ही बताएंगे। फिलहाल प्रियंका गांधी शुक्रवार को ग्वालियर के मेला ग्राउंड में सभा में अपनी हुंकार भरेगी। न बेमतलब के मुद्दे, न बेमतलब की बहस, खबर सिटी से लेकर गांव तक की, संसद से लेकर सड़क तक की, मध्य प्रदेश तक है। मध्य प्रदेश के करोड़ों लोगों की भरोसेमंद आवाज। मध्य प्रदेश तक न्यूज, खबर तो दिखेगी, अंजाम चाहे जो हो।